हेलो दोस्तों। जुलाई महीना समाप्त हो रहा है रोलेक्स रिंग्स के आईपीओ के साथ। इस वीडियो में बहुत सारी बातें करेंगे, आईपीओ के बारे में आपको बताएंगे। रोलेक्स रिंग्स क्या बिजनेस है, क्या कंपनी क्या काम करती है, उसके बारे में हम समझेंगे। रिस्क क्या है वो हम जानेंगे। आईपीओ आ रहा है, कल से ही चालू हो रहा है। ग्रे मार्केट प्राइस क्या बोल रहा है अभी फिलहाल, वो हम जानेंगे। और इंपॉर्टेंट चीजें एज एन इन्वेस्टर आपको जो जाननी चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। आईपीओ जुलाई 28 से 30 3 दिन के लिए ये आईपीओ ओपन रहेगा, जैसा कि होता है हर बार। 880 से 900 रुपीज का इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है तो 16 शेयर का एक लॉट यहां बनता है। और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होता है? 14,400 रुपीज का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगली चीज जो ध्यान में रखनी है वो आईपीओ का साइज 731 करोड़ है। तो मतलब एक आईपीओ, ये जो आईपीओ है एक बहुत ही छोटा आईपीओ यहां होने वाला है। अब देखिए, रोलेक्स रिंग्स काम क्या करती है वो हम समझते हैं। फॉर्जिंग कंपनी है, और जो भारत में जो टॉप 5 फॉर्जिंग कंपनीज हैं उसमें रोलेक्स रिंग का नाम आता है। राजकोट से हैं इनके प्रोमोटर्स, और राजकोट गुजरात में 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। दोस्तों, आप में से कोई गुजरात से है तो जरूर कमेंट सेक्शन में हेलो करिए। तो राजकोट में इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। बाकी इनका अगर मेन प्रोडक्ट है तो वो हॉट फोर्ज्ड एंड मशीन एलॉय स्टील बियरिंग रिंग्स बनाते हैं, 0.1 केजी से 163 केजी। अब ये सब जो बियरिंग है, इनका जो यूजेज है ऑटोमेटिव में होता है, रेलवेज में होता है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। टोटल अगर आप कस्टमर्स देखेंगे तो 60 कस्टमर है, और 17 देशों में इनका जो बिजनेस है। अब मेन जो अगर फाइनेंशियल्स में देखें तो प्राइस अर्निंग रेशियो अराउंड 28 के पास है। यहाँ पर रामकृष्णा फॉर्जिंग जैसी कंपनी है जो इसके कॉम्पिटिटर है। अब ईपीएस अगर आप देखेंगे तो 32 का ईपीएस है। और मार्केट कैप इसका, जब समझ लीजिए इसी प्राइस में 900 में ही अगर ये लिस्ट होती है तो 2451 करोड़ का मार्केट कैप रहेगा। और ये चीज को एज एन इन्वेस्टर आपको ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है? क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी होगी, और जनरली मैंने देखा है अभी स्मॉल कैप कंपनियां ये 2000 से 9000 करोड़ के मार्केट कैप के आसपास, ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, मतलब 3-6 महीने पुराने का डेटा है। तो 2000 से 9000 करोड़ के मार्केट कैप, तो स्मॉल कैप में भी ये छोटी कंपनी होने वाली है। तो ये एक चीज का आपको ध्यान में रखना है। बाकी ब्रोकरेज जो रिपोर्ट है उसका मैं वेट कर रहा हूं, बट फिलहाल अभी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट जो मेरे साथ है, जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो है मारवाड़ी फाइनेंशियल। उन्होंने सब्सक्राइब की सलाह दी है विद कॉशन। तो इसको आप ध्यान में रखिए, और डिटेल्स आती रहेंगी, मैं आपको बताता रहूंगा। और दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले, आईपीओ बहुत सारे आ रहे हैं जुलाई और अगस्त के महीने में। और आईपीओ में अलॉटमेंट का एक बहुत ही आसान तरीका यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा अकाउंट से आईपीओ भरे, आपके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर। तो नीचे लीडिंग जो ब्रोकरेजेस है उनकी लिंक दी हुई है, आप वहां से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जो हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर भी आपको इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिलती रहेगी। अब रोलेक्स रिंग पर और बातें करते हैं। देखिए, 666 करोड़ का इसका रेवेन्यू था फ्रॉम ऑपरेशंस, और 54% रेवेन्यू भारत से बाहर आता है। बियरिंग रिंग्स और ऑटोमेटिव कंपोनेंट ये बनाती है। और डेट इक्विटी रेशियो फाइनेंशियल ईयर 18 में 303.23 था, जो कि घट के 0.80 हो गया है। और जो प्रोडक्ट है उनका यूजेज कहां होता है? ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, रेलवे में, विंड टर्बाइंस में, इंडस्ट्रियल मशीनरी, इन सब में इनका यूज होता है। अब रिस्क आपको हम बता देते हैं। देखिए, कंपनी ने लोन में पहले डिफॉल्ट किया हुआ है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ये ऑफिशियली भी कहा गया है। और पास्ट में कुछ रीपेमेंट में भी डिले हुए हैं। तो ये एज एन इन्वेस्टर जरूर आपको ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अगला चीज है जो बिजनेस रिस्क है, वो है ऑटो सेक्टर पर ही डिपेंडेंट है। अगर ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन रहा, ऑटो सेक्टर नहीं चला भारत में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका एटसेट्रा में, तो फिर सेल्स पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि 43% सेल्स जो है वो ऑटो सेक्टर से आता है। कोविड का तो इंपैक्ट है ही, लगभग हर बिजनेस में है। अगली चीज है कि जो कंपनी लोन लेती है, तो जो लेंडर्स हैं, जो भी बैंक्स या जो भी लेंडर्स रहेंगे, उनके साथ एग्रीमेंट में कभी कभी इनको प्लेज की भी जरूरत पड़ सकती है। और अगर प्लेज उन्होंने अपने शेयर किए तो कुछ अचानक से कुछ नेगेटिव हो गया, तो फिर शेयर होल्डिंग गिर सकती है। और ये प्लेज के कारण से 2017 2018 में हमने बहुत सारी कंपनियां देखी थी,
जहां पर बहुत बड़ा लॉस हुआ था इन्वेस्टर्स को। तो प्लेज एक ऐसा वर्ड है जिससे मैं थोड़ा सा कॉशियस रहता हूं। अगली चीज है 71% रेवेन्यू जो है टॉप 10 कस्टमर से आता है, तो फिर एक कॉन्सेंट्रेटेड बिजनेस है। तो मुझे रिस्क जो है थोड़ा ज्यादा यहां पर इस बिजनेस में दिख रहा है। अब लास्ट में यहां पर ब्रोकरेज रिपोर्ट का हम यहां वेट करेंगे, अभी तो एक ही ब्रोकरेज रिपोर्ट में था। एंकर लिस्ट आएगी, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए 700 करोड़ का आईपीओ है, तो एंकर लिस्ट बहुत बड़ी नहीं होने वाली है, लेकिन क्या है एंकर लिस्ट? अभी देखिए जैसे ग्लेनमार्क फार्मा का एंकर लिस्ट थी ही नहीं, मतलब जो एंकर लिस्ट थी, मतलब जो म्यूचुअल फंड थे ही नहीं। तो यहां किस म्यूचुअल फंड ने अप्लाई किया है वो जानना जरूरी रहेगा। लेकिन आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के बारे में सोच रहे हैं तो 40% ग्रे मार्केट प्राइस है, मतलब अच्छी खासी लिस्टिंग गेन हो सकता है। तो ये एक चीज है जहां पर इन्वेस्टर्स एटलीस्ट थोड़ा सा जो रिस्क जो पैरामीटर है उसको थोड़ा सा साइड रख सकते हैं। अब देखिए मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो देखिए 2400 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी होने वाली, तो इसीलिए मैं ऑलरेडी इन सब कंपनियों से थोड़ा सा कॉशियस रहता हूं। क्योंकि अब जैसे हमारे सब्सक्राइबर है वो जानते हैं कि हम किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हम कुछ कैसे अप्रोच करते हैं। तो अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए है तो फिर ये रोलेक्स रिंग कंपनी फिलहाल अभी ठीक दिखाई दे रही है। लेकिन कल बुधवार के दिन मैं यहाँ पर लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ रोलेक्स रिंग्स पर, ग्लेनमार्क पर, आईपीओस पर और क्या मार्केट में चल रहा है उसके ऊपर। तो और ज्यादा डेटा आएंगे क्योंकि मेरे पास अभी एंकर लिस्ट का डेटा नहीं है, ब्रोकरेजेस का डेटा नहीं है। तो वो सब डेटा आएगा तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। बट फिलहाल अगर लिस्टिंग गेन है तो फिलहाल लिस्टिंग गेन ठीक ठाक दिख रहा है। बाकी ग्रे मार्केट प्राइस में कैसा, क्योंकि ये तो रोज चेंज होता रहता है, तो हम भी देखते रहेंगे किस हिसाब से ग्रे मार्केट प्राइस चेंज हो रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपको हर वीडियो की तरह यहाँ पर भी वैल्यू मिली होगी, क्रिस्प और शॉर्ट इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर देने की कोशिश की है डेटा के साथ। और लास्ट में दोस्तों जाते जाते अभी भी आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे दी गई लिंक से ओपन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों आपके टाइम के लिए।